इंदौर के वार्ड नंबर 82 से बीजेपी पार्षद और जोन 14 अध्यक्ष शानू शर्मा उर्फ नितिन इन दिनों रेप केस में फंसे हुए हैं। जब से उनके खिलाफ रेप का केस दर्ज हुआ है, मामले में राजनीति तेज हो गई है। महिला कांग्रेस जहां इस पूरे मामले में अब सड़क पर उतरकर बीजेपी और शानू के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, तो बीजेपी इस मामले में दो गुटों में बटी हुई दिखाई दे रही है। पहले आपको महापौर पुष्यमित्र भार्गव का बयान सुनाते हैं, जिसे सुनकर शायद आप ये समझ सकें कि ये बयान शानू के समर्थन में दिया गया है। सुनिए। देखिए, मेरी जानकारी में ये विषय आया है और महिला ने प्रथम दृष्टया जो आवेदन दिया, पुलिस ने उस पर एफआईआर दर्ज की है। अब ये आरोप कितने सच हैं, इसकी भी ईमानदारी से जांच करने की ज़रूरत है, क्योंकि एफआईआर होना घटना की सूचना देना है। अगर ये सही पाए जाएंगे तो पुलिस चालान पेश करेगी और नियम अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उस पर जांच हो और जांच के बाद ही कोई कार्रवाई हो। अब ये तो आपने महापौर का बयान सुना। अब इस मामले में बीजेपी दो गुटों में कैसे बढ़ गई, ये भी जान लेते हैं। दरअसल शानू शर्मा पूर्व महापौर और इंदौर विधानसभा 4 की विधायक मालिनी गौड़ का समर्थक है। मालिनी के कहने पर ही शानू को पार्षद का टिकट मिला था, लेकिन हाल ही में एक घटना ने गौड़ परिवार और शानू के बीच की दूरियां बढ़ा दी। दरअसल कुछ दिनों पहले शानू के घर पर एक संत का आगमन हुआ। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को जब ये खबर लगी तो वो भी संत से मिलने शानू के घर पहुंचे। लेकिन इंदौर की राजनीति को समझने वाले कहते हैं कि इसी के बाद गौड़ परिवार ने शानू को फटकार लगा दी और दोनों के बीच दूरियां बढ़ गईं। जब महिला का मामला सामने आया तो इस मामले में एक गुट ने जहां शानू पर कार्रवाई रुकवाने की कोशिश की, तो गौड़ ने अपने पहचान वालों से फोन कर कार्रवाई तेज करने की सिफारिश की। इसी राजनीति के चलते एक दिन तक तो पुलिस इसी मामले में उलझ गई और कार्रवाई को टाल दिया गया। लेकिन दबाव के बाद महिला के अड़ जाने पर पुलिस को बुधवार में केस दर्ज करना पड़ा। हैरानी की बात तो यह है कि पुलिस ने इस केस में 1 जुलाई से लागू भारतीय न्याय संहिता की धाराएं न लगाकर पुरानी धाराएं लगाई हैं, यानी आईपीसी धारा 376, 376 2N और 506 लगाई गई है। एसीपी का कहना है कि घटना 1 जुलाई से पहले की है, इसीलिए ऐसा किया गया। रही बात पीड़ित महिला की, तो उसके मुताबिक उसकी शानू से पहचान 2020 में हुई और पिछले साल रुपयों को लेकर पार्षद से मिलने गई। तब शानू ने नौकरी लगवाने के नाम पर शारीरिक संबंध बनाने को कहा और 50,000 रुपए कर्ज के बदले उसके साथ रेप किया। पीड़िता की माने तो शानू ने उसकी नौकरी एक एनजीओ में लगवाई थी, लेकिन उसने वो नौकरी छोड़ दी। आरोप तो यहां तक लगाए जा रहे हैं कि महिला को जान से मारने तक की धमकी भी दी गई है। कुल मिलाकर मामला बेहद पेचीदा है और राजनीतिक लोगों का इस केस में अच्छा खासा दखल है। ऐसे में पुलिस कितनी ईमानदारी से केस की जांच करती है, ये एक बड़ा सवाल बनकर रह गया है। ये खबर हम आप तक इंदौर से हमारे कैमरामैन गौतम सरदार और हमारे संवाददाता संजय गुप्ता की मदद से लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार।